सज्जनों की सेवा में किस्सा नरसी का भात पेश है। भक्तजनों, भगवान समय समय पर अपने भक्तों को अपनी लीला का नजारा दिखाते रहते हैं। उनकी लीला देखकर जो लोग तमोगुणी व रजोगुणी हैं, अर्थात जो सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, उनकी आत्मा का प्रकाश जागृत हो जाता है और वे भी परमात्मा की शरण में चले जाते हैं और सत्य के रास्ते पर चलते हैं। इन महान आत्माओं वाले लोगों व भक्तों से अन्य लोग भी मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और वे भी धर्म के रास्ते पर चलते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी पर धर्म दृढ़ता से कायम करने के लिए भगवान अपनी लीलाएं दिखाया करते हैं। तो दोस्तों, किसी समय का जिक्र है कि गुजरात में एक जूनागढ़ नामक शहर था। वहां लाला नरसी सेठ रहते थे। धन माया तो अपरंपार थी। धन दौलत की 7 ध्वजा लहराती थी। एक ध्वजा का अर्थ था कि गिनती 10 शंख पर जाकर समाप्त हो जाती है। अतः एक तिजोरी में 10 शंख रुपए रखकर एक ध्वजा उस पर टांग दी जाती थी। इस प्रकार से नरसी जी के पास में 10 ध्वजा पैसा था। लेकिन इतना धन होने के बावजूद भी नरसी लाला पैसे के मोह से और भी अधिक जकड़े हुए थे और वैसे वे दान तो किया करते थे, लेकिन राजसी दान करते थे जिससे कि मान सम्मान और शोहरत मिले, लेकिन सात्विक दान नहीं करते थे जो गुप्त हो और वास्तविक धर्म का लाभ प्राप्त हो। अतः एक दिन भगवान कृष्ण अपने भक्त नरसी जी को अपनी लीला दिखाने के लिए साधु का वेश धारण करके उनके दरवाजे पर जाकर अलख जगाते हैं। भिक्षा मांगते हुए नरसी जी के फाटक पर क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? अलख अलख आदेश गुरु, दरवेश भीख की चाहना, जो दे उसका भी भला, नहीं दे तो फिर भी नहीं उलाना। बताते हैं कि धर्म के 4 आधार हैं, अर्थात जो मनुष्य धर्म का पालन करते हैं वे इन 4 बातों का पालन अवश्य करते हैं। वे सत्य पर दृढ़ रहते हैं, वे यज्ञ किया करते हैं, धर्माचारी मनुष्य तप भी करते हैं और धर्म परायण मनुष्य दान तो किया ही करते हैं। यज्ञों में अतिथि यज्ञ सर्वश्रेष्ठ होता है और दान में धन के दान के अतिरिक्त ब्रह्म विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन अलग अलग युगों में धर्म के इन 4 चरणों में अलग अलग स्थिति हो जाती है। किस तरह से? हाँ, सत्य यज्ञ तप दान चरण ये धर्म के 4 कहें से। त्रेता में रहे 3 चरण हुई
सत्य की हार कहें से, द्वापर में तो चरण रहे तप दान आधार कहें से, कलयुग में एक चरण दान नू वेद विचार कहें से, कलयुग में एक चरण दान नू वेद विचार कहें से। हाँ दान से हो उद्धार कहें से हो, दान से हो उद्धार कहें, और मिल जा सही ठिकाना, जो दे उसका भला नहीं दे तो भी नहीं उलाना। अलग रखिया देश गुरु दरवेश सीख की चाहना, जो दे उसका भला नहीं दे तो भी नहीं उलाना, जो दे उसका भला नहीं दे तो भी नहीं उलाना। कहते हैं संत जी कि मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। देवता भी प्रभु से मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किया करते हैं। किस तरह से? हाँ मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देव भी इसकी आस करें से, कर्म क्षेत्र मानुष की देह हो न्यू विश्वास करें से, मृत्यु लोक में जन्म मिले हरि से अरदास करें से, दानशील मानस के घर लक्ष्मी प्रकाश करें से, दानशील मानस के घर लक्ष्मी प्रकाश करे से, वह सुर्गों में रंग रास करे से, सुर्गों में रंग रास करे से, संतों ने यही बखाना, जो दे उसका भला नहीं दे तो भी नहीं उलाना। लखिया लखिया देश गुरु दरवेश भीख की जाना, जो दे उसका भला नहीं दे तो भी नहीं उलाना, जो दे उसका भला नहीं दे तो भी नहीं उलाना। और फिर संत जी धन को खर्च करने के तौर तरीकों पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार यदि धन को दान के रूप में खर्च किया जाता है तो वह सर्वश्रेष्ठ है। दान में भी भूखे को भोजन कराना अति आवश्यक है। राजा कर्ण जो कि हमेशा सोना दान किया करते थे और जिन्होंने अपने पितरों के लिए भी सोना ही दान किया, और जब वे देह त्याग करके धर्मराज के दरबार में पहुंचे तो उनकी जय जयकार हुई और फिर उनको भोजन के स्थान पर सोना दिया गया। और जब कर्ण ने कहा कि मैं इसे कैसे खाऊं, तो धर्मराज ने आदेश दिया कि आप पुनः पृथ्वी पर जाकर अपने पितरों को भोजन से तृप्त करो। तो 16 दिन के लिए कर्णदानी पृथ्वी पर आते हैं, अपने पितरों को भोजन से तृप्त करते हैं और इस तरह से हाँ धन की प्रथम गति दान है, यश दुनिया न गाए, ऋषि दधीचि हर्षचंद्र रघु के इतिहास सुनाए, अम्बरीक और राजा बलि ने नाम जगत में पाए, 16 दिन को कर्ण कनागत कर्ण भूप भी आए, 16 दिन को कर्ण कनागत कर्ण भूप भी आए। हाँ सेवा करके संत जी माए हो, सेवा करके संत जी माए, करके भगवान पाना, जो दे उसका भला नहीं दे तो भी नहीं उलाना। हर देश गुरु दरवेश
बोला घर आए की घर आए अतिथि का आदर सबको करना चाहिए। 10वां हिस्सा आमदनी का दान में धरना चाहिए। कमल पत्र की ढाल जगत में हरि का सरना चाहिए। धन हाथों के मैल लोभ घेरे में न घिरना चाहिए। धन हाथों के मैल लोभ घेरे में न गिरना चाहिए। राम रतन तुझे डरना चाहिए। राम रतन तुझे डरना चाहिए। एक दिन हर के जाना जो दे उसका भला नहीं दे तो भी नहीं उलाना। अलग अलग आदेश गुरु चरवे कभी किसी जाना। जो दे उसका भला नहीं दे तो भी नहीं उलाना। जो दे उसका भला नहीं दे तो भी नहीं उलाना। गेट पर साधु की आवाज सुनकर नरसिंह जी की पत्नी बाहर आती है। तो संत जी बोले कि माई, मैं काफी देर से आवाज लगा रहा हूं, मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए और गौशाला के लिए थोड़ा चंदा दे दीजिए। तो नरसिंह जी की पत्नी ये कहकर कि संत जी मैं अभी आई, जरा मैं लाला जी से पूछ लूं कि क्या चंदा देना है। और नरसिंह जी के पास गई और भिक्षुक का निवेदन नरसिंह जी को बताया। तो दोस्तों, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि नरसिंह जी पैसे का लालच बहुत ज्यादा ही करते थे। अतः उन्होंने साधु को टालना चाहा और अपनी पत्नी से कह दिया कि जाओ संत जी से ये कह दो कि नरसिंह जी तो बहुत सख्त बीमार हैं। तो पत्नी बोली कि क्या बीमारी बताऊं। तो नरसिंह जी कहते हैं कि कुछ भी कह देना, बुखार है, जुकाम है, नजला है, पेचिस है, आदि आदि। तो भक्तों, नरसिंह जी की पत्नी जाकर के साधु जी से नरसिंह जी की बीमारी के बारे में बताती है। तो उधर संत जी तो कहने लगे कि माई, यदि लाला जी बीमार हैं तो मैं तो जड़ी बूटियों से उनका जरूर इलाज कर दूंगा। तो साधु क्या पूछते हैं और नरसिंह जी की पत्नी क्या बताती है। नरसिंह सेठ जगत में नामी, नहीं भीख पहुंचाई। नरसिंह जी बीमार सकत है, बेहोश सी छाई। नरसिंह सेठ जगत में नामी, नहीं भीख पहुंचाई। बीमारी हो गई तो उनकी पत्नी क्या बताती है। जो लगे उसके करे, उल्टी बार बार में। 2 दिन और प्याज पिला दूं, ठीक हो जरा बार में। कल के माँ का फटक रहा है, पाया नहीं पार में। तुलसी दल और लौंग मिर्च का काढ़ा कर चार में। बायसूल का दर्द तिरफड़ा, बायसूल का दर्द तिरफड़ा, कर दे तुरंत हवाई। नरसिंह जी बीमार सकत है, बेहोश सी छाई। नरसिंह सेठ जगत में नामी, नहीं भीख पहुंचाई। नरसिंह जी बीमार सकत है, बेहोश
घोल दूं, वैधक में पढ़ा दर्ज मने। चढ़के के बरड़ा वैसे लगे, श्री श्याम का हर्ज मने। पानी का कपड़ा बंधू सिर पे, पड़े निभाना फर्ज मने। बना के चटनी देऊं आंवला, बना के चटनी देऊं आंवला, कर दे तुरंत समाई। नरसी जी बेमार सकत है, बेहोशी सी छाई। नरसी से जगत में नामी नहीं भीख पहुंचाई। नरसी जी बेमार सकत है, बेहोशी सी छाई। और नरसी जी बीमार सकत है, बेहोशी सी छाई। हाथ पैर वो पीट रहा, कोने नीचे खोले। सुंगा कपूर नो सादर दूं, वो अभी उठ के डोले। बार बार राह करा खाट पे, खांसी हिलता झोले। बासे के फूल और नमक शहद में बना मात्रा घोले। एक शीशा फाल इसका ले रहा, एक शीशा फाल इसका ले रहा, कर दूं तुरंत दवाई। नरसी जे बेमार सकत है, बेहोशी सी छाई। नरसी से जगत में नामी नहीं भीख पहुंचाई। नरसी जी बेमार सकत है, बेहोशी सी छाई। और नरसी जी बीमार सकत है, बेहोशी सी छाई। पुतली चढ़ी दांत भींचरा, मिर्गी का दौरा से। नाक बंद कर घिसके प्यालो चंदन का बोरा से। ना और किसी के घर मांग क्यों, प्रेम खड़ा कोरा से। श्री प्रेम गुरु के राम रतन हट हट के पाम धोरा से। भगवत सिंह ले कलम हाथ में, भगवत सिंह ले कलम हाथ में, करता रोज लिखाई। नरसी जी बेमान सकत है, बेहोशी सी छाई। नरसी सेठ जगत में नामी नहीं भीख पहुंचाई। नरसी जी बेमार सकत है, बेहोशी सी छाई। ओ नरसी जी बेमार सकत है, बेहोशी सी छाई। इस प्रकार से जब सभी बीमारियों का इलाज करने के लिए संत जी कहने लगे, तो नरसी जी की पत्नी ने अंदर जाकर के नरसी जी को सारी बात बताई। अब तो नरसी जी बोले कि साधु जी से ये कह दो कि अब कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो मरने को हो रहे हैं, पता नहीं बचेंगे या नहीं। और फिर नरसी जी तो एक चादर ओढ़कर धड़ मार कर लेट गए। और नरसी जी की पत्नी ने साधु जी से वैसा ही कह दिया कि वह तो मरने वाले हैं। तो अब तो साधु जी कहने लगे कि सेठानी, उनके मरते समय मैं उनके दर्शन तो कर लूं। तो कहती है कि आप दर्शन करके ही क्या करोगे मरे व्यक्ति के। तो साधु जी अर्थात कृष्ण जी ने सोचा कि मैं तो नरसी को कुछ लीला दिखाने के लिए आया हूँ और नरसी बाहर भी नहीं आए हैं।
तो अब साधु जी क्या करते हैं कि महल के सामने वाले भवन में जहाँ नरसिंह जी की गद्दी थी, उस गद्दी पर नरसिंह का ही भेष धारण करके और जा बैठे। लोग आने जाने वाले राम राम करने लगे। नरसिंह जी राम राम, नरसिंह जी राम राम, राम राम जी राम राम, राम राम जी राम राम होने लगी। बाहर कुछ शोर सा सुनकर नरसिंह जी की पत्नी आई और निकल कर देखा कि नरसिंह जी तो गद्दी पर बैठे हैं। अंदर दौड़कर गई कि मेरे पति तो घर में है, गद्दी पर कैसे जा बैठे, कौन जा बैठा। तो इस तरह से बड़ी आश्चर्य में पड़ गई और सारी बात फिर नरसिंह जी को बताई कि देखिए तो गद्दी पर कौन बैठा है। तो नरसिंह जी तुरंत दौड़ करके जाते हैं और गद्दी वाले भवन के फाटक पर जाकर खड़े होकर कहने लगे कि भाई तुम कौन हो, मेरी गद्दी पर क्यों बैठे हो। तो अंदर वाले नरसिंह जी बोले कि भाई तुम बाहर रहिए, मैं ही तो नरसिंह हूं। बाहर वाले नरसिंह बोले कि नहीं मैं असली नरसिंह हूं। अंदर वाले बोले कि नहीं मैं असली नरसिंह हूं। इस गहमा गहमी में लोग इकट्ठे हो गए और क्या बात बनती है। एक नरसिंह गद्दी पर बैठा, एक गेट के बाहर सुन सुन लोग इकट्ठे हो गए, बात फैल गई सारे। एक नरसिंह गद्दी पे बैठा, एक गेट के बाहर सुन सुन लोग इकट्ठे हो गए, बात फैल गई सारे। खड़े नर नारी अचंभा भारी, खड़े नर नारी अचंभा भारी। वो है पगड़ी वो है अंगरखा, कंधे वही दुशाला। लोग अचंभे में बतलावे कैसा मोटा चारा। कौन सा नरसिंह लाला इस गद्दी का रखवाला। कौन सा सा नरसिंह लाला इस गद्दी का रखवाला। हरी आँखों पे फिर गया जाला, नरसिंह बाहर पुकारे। एक नरसिंह गद्दी पे बैठा, एक गेट के बारे सुन सुन लोग इकट्ठे हो गए, बात फैल गई सारे। खड़े नर नारी अचंभा भारी, खड़े नर नारी अचंभा भारी। इस प्रकार से जो अंदर वाला नरसिंह था वो तो बाहर वाले को ये कहता कि इसको धक्के देकर बाहर निकाल दो, और बाहर वाला नरसिंह ये कहता कि इसको गद्दी से हटाओ, मैं असली नरसिंह हूं। इस तरह से बात बनती है। हाँ भीतर ला कह धक्के दे दो, वो कहे अंदर जाऊं। मैं ही असली नरसिंह सू, थारे मन का बहम मिटाऊं। किस तरह समझाऊं तुम्हें खास निशान दिखाऊं। किस तरह समझाऊं तुम्हें खास निशान दिखाऊं।
किसने अपना दर्द सुनाऊं, किसने अपना दर्द सुनाऊं, लागे किसके लारे। एक नरसी गद्दी पे बैठा, एक गेट के मारे, सुन सुन लोग इकट्ठे हो गए, बात फैल गई सारे, खड़े नर नारी अचंबा बारी, खड़े नर नारी अचंबा बारी। अब तो लोग क्या करते हैं कि नरसी जी की पत्नी को बुलाकर लाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ही अपने पति को पहचान लो। तो नरसी जी की पत्नी कभी तो अंदर वाले नरसी को अपना पति बता दे, कभी बाहर वाले को। किस तरह से? हाँ, कदे इसको कदे उसे बतावे, पति मेरा से ठाणी, दोनों ने देख बावड़ी होगी, माया जाए न जानी, वाही कोमल बाणी, शकल न जाए पिछाणी, वाही कोमल बाणी, सकल न जाए पिछाणी। मुश्किल होगी बात बतानी, मुश्किल होगी बात बतानी, दोनों ओर निहारे। एक नरसी गद्दी पे बैठा, एक गेट के मारे, सुन सुन लोग इकट्ठे हो गए, बात फैल गई सारे, नर नारी अचंबा बारी, खड़े नर नारी अचंबा बारी। हाँ, बहरूपिया बन आया कहाँ से, ठग है कोई लुटेरा, सेठानी दुविधा में पड़ गई, कर लिया ध्यान तेरा, पति कौन सा मेरा, मन कोना पाट बेरा। पति कौन सा मेरा, मन कोना पाटा बेरा। राम रतन कहे ईश्वर मेरा, राम रतन कहे ईश्वर मेरा, डूबी ना उभारे। एक नरसी गद्दी पे बैठा, एक गेट के मारे, सुन सुन लोग इकट्ठे हो गए, बात फैल गई सारे, खड़े नर नारी अचंबा बारी, खड़े नर नारी अचंबा बारी। इस तरह से जब काफी देर तक दोनों नरसी लालाओं के बीच में विवाद चलता रहा कि कौन असली नरसी और कौन नकली है, तो गद्दी पर बैठे हुए नरसी अर्थात भगवान कृष्ण नीचे उतर कर आए। और बोले कि नरसी सेठ, असली नरसी तो तुम ही हो, लेकिन तुम तो मर गए थे, तुम जीवित कैसे हो गए? क्या सारी बीमारी गद्दी छीनते देख खत्म हो गई? लाला नरसी सुनो, तुम भगवान कृष्ण मुरारी के अनन्य भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ कि धन दौलत और सांसारिक मोह को पहचानो। केवल गौशाला का चंदा देने के लिए तुमने इतना नाटक किया था। यह मोह, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, अनुराग, ये तो मनुष्य को अपने जाल में फंसाए रहता है। इस बंधन से छूटना ही मोक्ष के मार्ग पर चलना है। तो अब तुम अपनी गद्दी संभालो और मैं चलता हूँ। इतना कहते कहते भगवान ने अपना दिव्य रूप नरसी को दिखाया। नरसी जी ने भगवान कृष्ण का चक्र, शंख, गदा, पद्म और मोर मुकुट, पीतांबर बाना देखकर उनको पहचान लिया कि अरे ये तो साक्षात भगवान कृष्ण हैं, तथा उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। इतनी देर में भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। नरसी जी चारों तरफ देखते रहे, कोई दिखाई नहीं दिया। और फिर उसी समय नरसी जी को धन दौलत से विरक्ति हो गई।
भगवान के दर्शन से गदगद नरसिंह जी बोले कि सारे शहर में मनाती कर दो, जिस पर मेरे पैसे हैं वो उन पर कलम फेर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी तरफ जिसके कुछ पैसे हों वो मेरे से आकर के ले ले। नरसिंह सेठ अपनी सारी दौलत को दान करने जा रहे हैं और अमुक दिन आकर के लाइन लगा ले जो दान का इच्छुक हो। तो प्रेमियों, किसी के समझाए से भी नरसिंह नहीं मान रहे थे। तो नरसिंह जी की इकलौती पुत्री हरनंदी जो कि जूनागढ़ ब्याही थी, उस पर पता भिजवाया कि आकर अपने पिता को समझाओ। तो हरनंदी आती है और नरसिंह जी से क्या कहती है और नरसिंह क्या जवाब देते हैं। हरनंदी मुझ पे राजी, भगवान हो गया, मन तेरे में मेरे पिता कब कानी हो गया। हरनंदी मुझ पे राजी, भगवान हो गया, मन तेरे में मेरे पिता कब कानी हो गया, कब कानी हो गया। हमारी जात पिता बनिए की, कित लिखा मांगना खाना। मैं साग पात खा लूंगा, ना पड़ेगा मांगने जाना। मेरी सास ननद थूके की, देंगी मन जबर उल्हाड़ा। संसार बना कहने को हमें अपना फर्ज निभाना। संसार बना कहने को मन अपना फर्ज निभाना। भक्ति की भंग पीली में तो, भक्ति की भंग पीली, मन मस्तान हो गया। दुनिया भरे ताना, मन परेशान हो गया। हरनंदी मुझ पे राजी, भगवान हो गया, मन तेरे में मेरे पिता कब कानी हो गया, कब कानी हो गया। कौन बात बरेगा मेरे, बटड़े पे खड़ी लखाऊं। तुझे लेना हो तो ले जा, बच जा तो दान कराऊं। यो देश बिराना हो जा, मैं किसके आऊं जाऊं। कुटिया पे आया करिए, गिरधर की कथा सुनाऊं। कुटिया पे आया करिए, गिरधर की कथा सुनाऊं। अब मेरे लिखे सारा यो, मेरे लिखे एक सारे यो जगत जहान हो गया। ये समझाऊं ससुर घना परेशान हो गया। हरनंदी मुझ पे राजी, भगवान हो गया, मन तेरे में मेरे पिता कब कानी हो गया, कब कानी हो गया।
पत्थर में भी कीड़ा पाले वो ही प्रतिपाल करेगा। मेरे को न्यामा का जाया पण मेरा ख्याल करेगा। वही ख्याल जगत का रखता सब सोच संभाल करेगा। वही ख्याल जगत का रखता सब सोच संभाल करेगा। घट में हुआ उजाला उदय, घट में हुआ उजाला उदय जैसे पान हो गया। हाल बेहाल बनेगा तू अज्ञान हो गया। हर नंदी मुझ पे राजी भगवान हो गया। मंदिर में मेरे पिता कब कान हो गया, कब कान हो गया। सब माया लगा लुटावन तज साथ गगन में फर्क है। आशा तृष्णा ना मिटती 100 बार जन्म लो मर के। बेटी की बात मान जा तन समझाऊं फिर के। सांवल शाह मन समझा गया मेरे हाथ शीश पे धर के। सांवल शाह मन समझा गया मेरे हाथ शीश पे धर के। श्री प्रेम की सेवा करके नर, हाँ प्रेम की सेवा करके नर कल्याण हो गया। सत्संग करके राम रतन को भी ध्यान हो गया। हर नंदी मुझ पे राजी भगवान हो गया। मंदिर में मेरे पिता कब कान हो गया, कब कान हो गया। इस प्रकार से नरसिंह जी ने अपनी सारी धन दौलत दान कर दी और नगर से बाहर एक कुटिया बना करके भगवा भेष धारण करके रहने लगे। कई वर्ष बीत गए। इधर से हरनंदी जो कि नरसिंह जी की इकलौती पुत्री थी और सिरसागढ़ में सेठ मनसामल के लड़के से ब्याही थी, उसकी बेटी की शादी तय हो जाती है। हरनंदी के सास ससुर हरनंदी से भात नोतने के लिए कहते हैं और हरनंदी का ससुर बैठक में नायके को बुलाता है, कहता है कि नायके तुम घर जाओ और सेठानी से कहो कि वह हरनंदी से कह देगी कि भात नोतने के लिए चली जाओ। यदि किसी वजह से वह इनकार करती है तो फिर तुम्हें ही भेली देने के लिए जाना होगा। तो दोस्तों, नाई घर जाता है और सेठ मनसामल की पत्नी से कहता है कि सेठानी अपनी बहू हरनंदी से कह दो कि वह भात नोतने के लिए चली जाएगी। तो सेठानी कहती है कि नायके बहू तो मेरे से कई दिन से मुंह चढ़ाए बैठी है, मैं उससे नहीं बोलती और जो कुछ सेठ जी ने कहा है तू खुद कह ले। तो नायिका सेठ जी की बात हरनंदी से कहता है और हरनंदी क्या जवाब देती है। दिन थोड़े शादी के न्योतिया भात हरनंदी ना बात मुझे भावे तारी आदत सबकी गंदी। दिन थोड़े शादी के न्योतिया भात हरनंदी ना बात मुझे भावे तारी आदत सबकी गंदी।
कुछ समझाई का पने ना कुछ समझाई का सास कह तू अकल की अंधी आवे भेली नाई का बात समझो अच्छी बाती दिन थोड़ी शादी के न्योतिया भात हर नंदी ना बात मुझे भावे थारी आदत सबकी गंदी करे मत ना तू मन मारा जगत सब है बटे हारा यो प्याह को नराड़ा मेरे जीने हो गया खाड़ा चली जा बैठ सवारी में बांध ले खर्चा और भाड़ा अरे बदनामी घर घर में ननद मेरी बैठी जड़पाड़ा कह दिए बाड़ी और नाड़ा ले आवे बाड़ी और नाड़ा ले आवे बिछवे और बिंदी ना बात मुझे भावे थारी आदत सबकी गंदी दिन थोड़े शादी के न्योतिया बात हर नंदी ना बात मुझे भावे थारी आदत सबकी गंदी नो थारी और बराती की शर्म हो सबने जाति की जोड़ नहीं सीढ़ी हाथी की जोड़ हो दीपक बाती की सेठ ने हर कोई टोकेगा मिलाई पहलम भाती की मने तम सारे बात खड़ो निगाहनी की शर्माती की शर्म हो घूंघट गाती की शर्म हो घूंघट गाती की फिरें कितनी खोटी खंदी ना बात मुझे भावे थारी आदत सबकी गंदी दिन थोड़े शादी के न्योतिया भात हर नंदी ना बात मुझे भावे थारी आदत सबकी गंदी ना जावे तो तेरी राजी ओ कुणबा से दुख में साझी अरे गुण वे की शर्म करूं मैं भीरा सुहा में हांजी लुटा बैठा सब धन माया खूब समझाया लाला जी मैं किसके आगे दुख रोऊं अकल के लाग्या ताला जी पड़े कर्मों से पाला जी कर्मों से पाला जी चलना बिल्कुल छल छंदी तेजा राम रतन हर को तेरी हो जा आखा नंदी दिन थोड़े शादी के न्योतिया बात हर नंदी हरी ना बात मुझे भावे थारी आदत सबकी गंदी इस प्रकार से हर नंदी जो कि पहले से ही भात नोतने की बात पर जली फूकी बैठी थी उसने नायके को बहुत अधिक धमकाया और कहने लगी कि मैं उस अपने फकीर पिता के यहाँ कैसे भात नोतने के लिए जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर भात नोतने की इच्छा सेठ जी के मन में है
तो तुम्हारे हाथ ही वो भेली भिजवा देगा। अब तो नाई ने बैठक में जाकर सेठ मनसामल से हरनंदी के मन की सारी बात बता दी। तो सेठ जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि सेठानी से तुम्हें बात कहनी थी और वो राजी राजी में पूछ लेती हरनंदी से, तुमने खुद ही सारी बातें क्यों की। नायिका कहता है कि सेठ जी मैंने तो पहले सेठानी से ही कहा था, लेकिन वो कहने लगी कि आजकल बहू मेरे से सीधे मुंह बात ही नहीं करती, तुम खुद ही बात कर लो। कि अच्छा तुम सेठानी को बुला करके लाओ। क्या वो वहीं थी उस समय पर जब तुम बात कर रहे थे? कि हाँ वहीं थी। तो नायिका सेठानी को बुला करके ले आता है। सेठ मनसामल अपनी सेठानी से क्या कहता है और सेठानी क्या जवाब देती है। के लिख दूं चीज सेठानी, भात की तहरीर में बाहू की सुन बात मेरे, बाकी ना शरीर में, बाकी ना शरीर में। के लिख दूं चीज सेठानी, भात की तहरीर क्रोध में बिगड़ जा, क्रोध में बिगड़ जा। ससुर की चढ़ाई बहू घड़ी सिर पे चढ़ जा, बहू के मुंह मत ना लगे, नाहक राड छिड़ जा, नाहक राड छिड़ जा। सांप जब लिकड़ जा, हो सांप जब लिकड़ जा, फिर लठ मारे जा लकीर में। बहू की सुन बात मेरे, बाकी ना शरीर में, बाकी ना शरीर में। सेठानी तू भी बहू से सोले मुंह बात नहीं करती। अच्छा, बड़े प्यार से रखना चाहिए बहुओं को। बतावे कसूर मेरा के कर ली अंधेर में। बेटी हो सो बहू कह के ताली दीदी मेर में, ताली दीदी मेर में। खेलेरी खजाना सोना और चांदी के ढेर में। बेटे का मन बिगड़ जागा, समझाऊं सू फेर में, समझाऊं सू फेर में। सूरमा और सूरमा और सांप शेर कौन बांध ले जंजीर में। बहू की सुन बात मेरे, सोना बाकी शरीर में, बाकी ना शरीर में। हो के लिख दूं चीज सेठानी, भात की तहरीर में। बहू की सुन बात मेरे, बाकी ना शरीर में, बाकी ना शरीर में। सेठानी हाँ जी, मैंने नायके के हाथ में ये पता भिजवाया था कि तुम अपनी बहू हरनंदी से ये पूछ लो कि वो भात नोतने के लिए जाना चाहती है या नहीं। यदि तुमने पूछा हो तो बताओ। सुन लो। भात की कहूँ तो बहू खान खतर आवे से। न्यू बतलावा भात नोतन जावे अकना जावे से, जावे अकना जावे से। नाई हाथ बेचो बेली कह के नाड़ हलावे से। न्यू कहते भाती की शोभा ना धन माल चावे से, ना धन माल चावे से। जैसा मुँह हो वैसा
हो वैसा दिखे शीशे की तस्वीर में। बहू की सुन बात मेरे, बाकी ना शरीर में, बाकी ना शरीर हो में। के लिख दूं चीज से ठानी भात की तहरीर में। बहू की सुन बात मेरे, बाकी ना शरीर में, बाकी ना शरीर में। जो घर की शानी औरतें होती हैं वो बहू बेटे को समझा कर रखा करती हैं, अच्छा, लेकिन तेरी जबान भी इतनी कड़वी है कि मिर्च से फोड़ती है तू भी। अच्छा। हाँ, इस तरह घर का नाश हो जाया करता है। मैं ही बुरी है परमेश्वर मेरी छूटा खोड़ दे। कुछ बहू कहे कुछ अपने आप जोड़ दे, अपने आप जोड़ दे। सड़के जांगी पीहर में कर अपना मेरा तोड़ दे। नहीं से समाई बोला जैसे मीरज फोड़ दे, जैसे मीरज फोड़ दे। राम रतन तू हो, राम रतन उत्पात छोड़ दे, दुख लिकड़े आखिर में। बहू की सुन बात मेरे, बाकी ना शरीर में, बाकी ना शरीर में। के लिख दूं चीज से ठानी भात की तहरीर में। बात बहू की सुन के मेरे, बाकी ना शरीर में, बाकी ना शरीर में। अब तो सेठ मनसा मन ने भात का बहुत सा सामान लिख करके और नाई के हाथ सेठ नरसी के पास में चिट्ठी भिजवा दी। नाई का जूनागढ़ में आ जाता है, नगर से बाहर नरसी जी की कुटी पर पहुंच जाता है और सारा हाल बताता है कि इस प्रकार से मैं सिरसागढ़ से आया हूं, हरनंदी की पुत्री रामोबाई की शादी है और भात के लिए आपको न्योतने के लिए मुझे भेजा है। तो अब तो नरसी भगत तुरंत ही नाई की खिदमत में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम जल पियो बैठो और मैं तुम्हारे लिए बथुआ लाता हूं, तुम्हारे लिए साग और खाना बनाऊंगा। इस तरह से नरसी जी तो बथुआ लेने के लिए चले जाते हैं और उधर से भगवान कृष्ण नरसी जी के इष्ट देव सोने की थाली में सोने का लोटा, कटोरी, गिलास आदि लेकर के और बहुत सी प्रकार का भोजन लेकर के आ जाते हैं। नाई से कहते हैं कि ठाकर जी, मैं नरसी जी का नौकर हूं और आपको भोजन कराने के लिए भेजा हूं, कृपया भोजन करिए। तो उस समय का वर्णन सुनिए। नरसी भगत गए बथुए को नाई ने बैठा के भोजन लाए श्री कृष्ण नौकर का भेष बना के। नरसी भगत गए भोजन लाए श्री कृष्ण नो कर का भेष बना के। भोजन लाए श्री कृष्ण नो कर का भेष बना के।
तोरण की थाली में भोजन, जल सोरण के लोटे में। अंतर्यामी जाने थे मेरा भगत घना से टोटे में। धन बिन नहीं कदर मानस की, फर्क बड़े और छोटे में। अपने भगत ने आप झुला दे सुर्गों के वो झोटे में। अपने भगत ने आप झुला दे सुर्गों के वो झोटे में। हाँ उनके मान घटे सोवे थे हो, उनके मान घटे सोवे थे। धरण सिराने लाके भोजन लाए सिर किरसन नो, घर का भेष बना के। नरसिंह भगत गए बथुए को, नाई ने बैठा के। भोजन लाए सिर किरसन नो, घर का भेष बना के। भोजन लाए सिर किरसन नो, घर का भेष बना के। फिर ठाकुर जी ठाकर ते बोले, भोजन कर ले मन चाहया। लगे जिमावन हंस हंस के, हाथों से झट पंखा ठाया। लोटे थाली दिए विदा में, अपना भेद छिपाया। अंतर ध्यान हुए पल भर में, इतने में नरसी आया। अंतर ध्यान हुए पल भर में, इतने में नरसी आया। हाँ भोजन करा गया मुझको वो, भोजन करा गया मुझको वो, तेरा नौकर आके। भोजन लाए श्री कृष्ण नो, कर का भेष बना के। नरसिंह भगत गए बथुए को, नाई ने बैठा के। भोजन लाए श्री कृष्ण नो, कर का भेष बना के। भोजन लाए श्री कृष्ण नो, कर का भेष बना के। इस तरह से नाई ने नरसिंह जी से बताया कि भगत जी, मुझे तो अभी आपके नौकर आए थे और वो भोजन करा करके गए हैं, और उन्होंने मुझे दक्षिणा में ये सोने की थाली लोटे आदि दिए हैं। तो नरसिंह जी तो समझ गए भक्तों कि मेरे इष्ट देव ही हो सकते हैं और कोई नहीं। और फिर नरसिंह जी क्या पूछते हैं नाई से, भला कैसी शान थी उस नौकर की, नाई ने भेद बताया। ऐसी शान का भद्र पुरुष ना कहीं नजर में आया। मस्तक तिलक बाल घुंघराले, थी चंदन सिकाया। भला चारों तरफ दौड़ के देखा, कौन दिखा गया माया। चारों तरफ दौड़ के देखा, कौन दिखा गया माया। हाँ समझ के बोले नरसिंह नाथ हो, नरसिंह नाथ मेरे भोजन गए जिमा के। भोजन लाए सिर कृष्ण नो, घर का भेष बना के। नरसिंह भगत गए बथुए को, नाई ने बैठा के। भोजन लाए सिर कृष्ण नो, घर का भेष बना के। भोजन लाए सिर कृष्ण नो, घर का भेष बना के। अब तो नरसिंह जी का रोम रोम खिल उठा। अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण
की बात सुनकर के अब तो उन्होंने अपनी झांझ खंजरी उठा ली, मोटे भाइयों को बुला लिया, भजन कीर्तन में मस्त हो गए। किस तरह से? सदा हिमात करें हीने की राखें ध्यान भगत के से, इंद्र वरुण यम रुद्र कांपते डर से हुक्म सकत के से, नाम रटे से पाप हटे और बंधन कटे जगत के से, प्रेम गुरु ने याद करूं मेरे खटके बोल बखत के से, प्रेम गुरु ने याद करूं मेरे खटके बोल बखत के से। हाँ राम रतन के फिर नरसिंह जी हो, राम रतन के फिर नरसिंह जी, गुण गावे श्यामल शाह के, भोजन लाए सिर किरसनो कर का भेष बना के, नरसिंह भगत गए बटुए को नाई में बैठा के, भोजन लाए सिर किरसनो कर का भेष बना के, भोजन लाए सिर किरसनो कर का भेष बना के। प्रेमी सज्जनों, नरसी के भात का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। आप मेरे द्वारा गाए गए बहुत से किस्से भजन रागनी निर्माता निर्देशक श्री सुनील कुमार लवली के सौजन्य से सुन रहे हैं। इससे आगे की रागनी आप इस किस्से के दूसरे भाग में आप ही के सौजन्य से सुनेंगे। धन्यवाद। सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी, हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट्स